Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in today's video, we are going to learn our new commands, right? So as of now, this is 52nd video of AutoCAD and this is third part of clipboard commands, right? So in the previous videos, which was clipboard command part 1 and clipboard commands part 2, if you have yet not watched the videos, please do watch first, then come to this video, right? So let's open the list of commands, then we will practice same in our software, right? So as you can see, the commands we are going to cover are copy link, whose shortcut key is copy L plus enter, then paste as original coordinates, paste O plus enter, then paste special, the third one which is last one, right? Paste S plus enter. So ये हमारा 52वां क्लास है और इसमें हम ये 3 कमांड करेंगे। तो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे इसको प्रैक्टिस करेंगे। नॉर्मली हमने यहाँ पे पहले से ही 2 एंटिटी रख लिया है और इसी के ऊपर हम प्रैक्टिस करेंगे। जो पहला जो हमारा कमांड है वो है कॉपी लिंक। कॉपी लिंक नॉर्मली क्या है, ये एक OLE बेस्ड कमांड है। OLE क्या होता है, OLE का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये नॉर्मली ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग बेस्ड कमांड है, जिसमें क्या होता है कि आपने ऑटोकैड में कुछ बनाया है और उसका करंट व्यू में जो भी एंटिटीज बनी हुई है उसी को अगर आपको कॉपी करना है और पेस्ट करना है तब आप कॉपी लिंक का यूज करोगे, है ना। और डजेंट मैटर आप ड्राइंग के अंदर ही पेस्ट कर रहे हो, मतलब ये जो आपकी करंट ड्राइंग है इसी के अंदर कर रहे हो, आप दूसरी ड्राइंग में कर रहे हो, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं तो यहाँ पे ये दूसरी ड्राइंग जनरेट होगी, इस पे कर रहे हो, या फिर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में भी कर रहे हो। मान लो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये हमारे पास PPT है, पावर पॉइंट है, इस पे भी अगर आपको पेस्ट करना है तभी वो पेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसका करंट व्यू मतलब करंट व्यू उसका पेस्ट होगा, एज अ व्यू वहां पे पेस्ट होगा। कॉपी लिंक का यही यूसेज है। और मैं यहाँ पे हमारे डेस्कटॉप पे एक एक्सेल शीट भी है, यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। तो ये OLE बेस्ड है। OLE बेस्ड मतलब कि दूसरे सॉफ्टवेयर में भी आपका वो काम करेगा, ठीक है। मान लो ये एक्सेल शीट है, ये मेरे को ऑटोकैड पे दिखानी है, टेबल एज अ टेबल दिखानी है, प्लस अगर हम उसमें डबल क्लिक करें और उसमें हम नॉर्मली इस शीट को भी एक्सेस कर सकते हैं OLE कमांड के थ्रू। ये सब मैं A to Z प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप करके मैंने बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में आप उठा के देख लो। तो फिलहाल हम कॉपी लिंक कर रहे थे, वो देख लेते हैं। सिंपली क्या है कि ये 2 ऑब्जेक्ट तो है ही, प्लस पहले इन्हीं को कर लेते हैं, COPYL एंटर। जैसे आप करते हो तो ये कॉपी लिंक यहाँ पे लिखा हुआ है जनरेटिंग मॉडल, मतलब करेंटली इसने इस व्यू को कॉपी कर लिया, राइट। अब हमें पेस्ट करना है तो कंट्रोल V कर दो, जो कि पेस्ट क्लिप का होता है। जैसे आप करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जो इस व्यू के अंदर जो एंटिटीज हैं जो हमने इस ड्राइंग में बनी हुई है वो कॉपी हो जाएगा एक पर्टिकुलर ओरिजिन के साथ। मतलब ये आपका XY का जो सिस्टम अपनी तरफ से ओरिजिन दे रहा है, उस ओरिजिन को बेस पॉइंट मानते हुए ये कॉपी हो गया और पेस्ट भी हो गया। और मैं दूसरे सॉफ्टवेयर में जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल V करता हूँ तो वो आपका व्यू, ये देखो ये व्यू एज अ व्यू ये ले रहा है, और इसमें क्या बना हुआ है आपका, यही ट्रक बना हुआ है ना, जो हमारी वहां पे इस व्यू में है, वही इसने कॉपी किया है। क्योंकि हमने इसको कॉपी लिंक किया था तो इसलिए ये आ रहा है, वरना ये दोनों आता, वो भी मैं करके बताऊंगा। तो इस टाइप से आप किसी भी व्यू को, मतलब ऑटोकैड में बनी हुई सॉफ्टवेयर में बनी हुई एक ड्राइंग के व्यू को आपको, मतलब विंडो में जो दिख रहा है अभी फिलहाल डिस्प्ले में जो दिख रहा है, उस व्यू को कॉपी करना है, तब आप कॉपी लिंक का यूज करोगे। उसी तरह एक्सेल में जाते हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल V करता हूँ तो एक बार कॉपी लिंक हो गया जनरेट। अब ये हर जगह ये आप इस व्यू को पेस्ट कर सकते हो, है ना। सिंपली कंट्रोल और ये स्क्रॉल बटन को थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आप देख सकते हो इस व्यू को इसने यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया, है ना। कॉपी लिंक का यही यूसेज है। तो इसी तरह जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। अब मैं कुछ अपडेट करता हूँ इसमें। मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल बनाता हूँ और उसी के चारों तरफ एक और रेक्टेंगल ऐसे बना देता हूँ और फिर कॉपी लिंक करके देखेंगे, ठीक है। अब मान लो मेरे पास 2 ड्राइंग है, अभी 2 एंटिटीज हैं, 2 टाइप की एंटिटीज हैं। एमेंटा मैं किसी को भी ना ब्लॉक बना रहा हूँ ना कुछ बना रहा हूँ। अब 2 है, ये आपका ट्रक छोटे बड़े और ये ग्रीन लाइन प्लस ये, इनको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा कलरफुल देखने के लिए रेड कर। अब मैं चाहता हूँ कि इन ऑब्जेक्ट्स का कॉपी लिंक हो जाए, ठीक है, मतलब इस व्यू पे ये कॉपी हो जाए और मेरे को कहीं भी पेस्ट करना है तो हो जाए। तो अभी मैंने अपडेट करके कॉपी लिंक करूंगा, तो COPYL एंटर करो। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे लिखा आ रहा है जनरेटिंग मॉडल, किसने अपडेशन पे इसने कॉपी लिंक अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैं कंट्रोल V करता हूँ सॉफ्टवेयर में रहते हुए, तब तो ये एंटिटीज कॉपी करेगा, और करेगा ही क्या, है ना, सेम ओरिजिन पॉइंट बता के इसने जितनी बार भी मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ पे दूसरी ड्राइंग पे जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं कंट्रोल V करता हूँ तो वही चीज यहाँ पे भी आ जाएगी, है ना। तो ये होता है सिंपली आपका कॉपी लिंक का। उसके बाद मैं फिर से आता हूँ यहाँ पे PPT में, कंट्रोल V करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी वही सेम पेस्ट हो रहा है, ठीक है।
तो कॉपी लिंक का नॉर्मली ये यूसेज है कि आपका जो करंट व्यू है वो आपका कॉपी हो जाएगा, और ये OLE ऑब्जेक्ट है तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जाके भी इसको, तो आप देख रहे हो ये इंटरलिंकिंग जो है यही आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। ओके, नेक्स्ट कमांड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स, पेस्ट O प्लस एंटर। सिंपली क्या होता है कि कोई आपका ऑब्जेक्ट है और उसका आप चाहते हो कि वो कॉपी तो हो बट वो ओरिजिन के साथ हो। ओरिजिन का मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे ये रखा हुआ है, इस ड्राइंग में रखा हुआ है। इस ड्राइंग में इसकी ओरिजिन क्या है, Ctrl+1 प्रेस करो तो ये प्रॉपर्टीज ओपन होगी। अब इसका ओरिजिन ये है कि पोजीशन X में 67.3407 है, पोजीशन Y में क्या है 18.263 है। तो इसकी पोजीशंस है, इसकी जियोमेट्रिकल लोकेशन बता रहा है इस शीट में। जियोमेट्रिकल लोकेशन मतलब ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया X एक्सिस Y एक्सिस, और इसका ओरिजिन पॉइंट ये हो गया 00। यहाँ पे एनवायरमेंटल जो इसकी लोकेशन है ये बता रहा है इस ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, X में 67.3401 है और Y में 18.263 है। अब आप चाहते हो कि ये जो कॉपी हो ये इसी सेम आपका जो कोऑर्डिनेट्स है इसी के साथ कॉपी हो और पेस्ट भी इसी कोऑर्डिनेट के साथ हो। इसका आप ध्यान रखना, ओरिजिन 67 है ना, ये है। तो इसको मैं जैसे Ctrl+C करना है, बट जब पेस्ट करेंगे तब पेस्ट एज ओरिजिन करना है। Ctrl+C+ कर दिया, उसके बाद मैं ड्राइंग 1 में आता हूँ और इसको कर दिया मैंने PASTEO एंटर। जैसे मैंने कर दिया तो यहाँ पे ये अप्लाई हो गया। इसने पहले यहाँ पे था नहीं, ये ट्रक यहाँ पे अपने आप पेस्ट हो गया तो इसने कर दिया। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसकी जो पोजीशन है मतलब लोकेशन है वो सेम वही है जो हमारा वहाँ पे था। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। उसी तरह मान लो ये है, अब इसकी कोऑर्डिनेट्स हम देख लेते हैं इस रेड वाले का। इसको दूसरा कलर कर देते हैं, हम कर देते हैं सियान। इसको जैसे आप सेलेक्ट करोगे Ctrl+1 प्रेस करो, इसकी क्या है 29.622 और ये 26.357, ये इसकी ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है। इसको कर दो Ctrl+C और आ जाओ ड्राइंग 2 में और यहाँ पे आ जाओ, इसको करते हैं पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स करते हैं। तो पेस्ट कमांड लिखो यहाँ पे पेस्ट O एंटर। जैसे आप करते हो तो यहाँ पे ये पेस्ट हो गया, ये देख सकते हो सियान कलर का ये पेस्ट हो गया। तो इसको जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+1 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये 49.622 26.357 सेम वही कोऑर्डिनेट्स आ गया और पेस्ट भी हो गया। तो सिंपल सा इस क्लिपबोर्ड कमांड का ये यूसेज है पेस्ट एज ओरिजिन का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कमांड रह गया वो करते हैं, वो है हमारा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि सिंपली वही है कि कॉपी कर लिया आपने, उसके बाद आपको पेस्ट करना है, लेकिन पेस्ट में भी ऑप्शन होता है। मान लो ये भी एक ऑब्जेक्ट लिंकिंग का ही कमांड है, ऑब्जेक्ट लिंक OLE का कमांड है। मैं बाहर से कुछ लेता हूँ, इसको Ctrl+C करता हूँ, ठीक है। Ctrl+C करने के बाद शीट को, ये शीट है सिंपली, और इधर आता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ PAST कमांड अप्लाई करते हैं पेस्ट स्पेशल का PASTES एंड जैसे आप करते हो तो यहाँ पे आप देखोगे ये पेस्ट स्पेशल में ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब ये नॉर्मली एक्सेल शीट है तो इसलिए एक्सेल शीट ही ये बता रहा है, एक ही ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो और ओके कर देते हो तो आप इसको एक ओरिजिन पॉइंट बता दो, मतलब इंसर्शन पॉइंट बता दो वहाँ पे इसको, जैसे मैंने बताया ये हो गया। अब सिंपली ये OLE की तरह ही वर्क करेगा क्योंकि ये दूसरे सॉफ्टवेयर में बना हुआ है ये टेबल, इसलिए ठीक है, एक्सेल शीट पे बना हुआ है ना इसलिए। तो इसको जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो सिंपली ये ओपन हो जाएगा, जैसे हमारा OLE कमांड में OLE कॉन्सेप्ट के थ्रू जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट ऑब्जेक्ट है कमांड है उसमें होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मस्ट है, वो पहले देख लो। तो एक और एग्जांपल करते हैं, हम एक टेक्स्ट लेते हैं टेक्स्ट के साथ और फिर पेस्ट स्पेशल करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसको मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट स्पेशल जैसे मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पे 3 चीजें पूछ रहा वही पिक्चर, बिटमैप और ऑटोकैड एंट्री थी। तो पहला पिक्चर करते हैं, उसको बताते हैं ये। तो आप देख सकते हो कि इसने इस ड्राइंग को एज अ पिक्चर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, फिर से PAST स्पेशल जैसे आप करते हो तो यहाँ पे दूसरा बिटमैप, ऑटोकैड एंट्री। ऑटोकैड एंट्री नॉर्मली जो आप कॉपी करते हो और पेस्ट करते हो वैसे ही लेगा। इस ऑब्जेक्ट का ये ओरिजिन पॉइंट बता के इसने कर दिया। ओके, फिर से PAST बिटमैप भी फोटो की तरह ही होता है आपका, तो बिटमैप को सिलेक्ट करो और कर दो ओके। जैसे आप करते हो तो एज अ फोटो इसने फिर से लिया और इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे के सारे कमांड्स यहाँ पे कवर कर लिए, कॉपी लिंक कर लिए, पेस्ट एज ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स हो गए, पेस्ट स्पेशल हो गया, ठीक है। अब अगर आपको इसमें किसी में भी थोड़ा बहुत भी कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो गाइस, है ना। तो ये रहा आपका क्लिपबोर्ड कमांड्स का एंड, मतलब ये आखिरी कमांड था। तो इसके आगे हम नए कमांड्स करेंगे, है ना, नए वीडियोस लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस एंड बाय बाय।